छाप दिल्ली नेतृत्व की रहेगी कि यूपी के लोगों को जो अपना मजबूत प्रदेश महामंत्री संजय राय जैसे लोग जो लगे हुए हैं उनको अब मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, क्योंकि अब नई टीम बननी है? संजय राय पहले से संगठन में थे, वो स्वपन देव के साथ भी काम किए और भूपेन्द्र चौधरी के साथ भी हैं जी। और इस वक्त उनको चुनाव, चूंकि पार्टी में उनको जिम्मेदारी है, गोविंद नारायण शुक्ला, वो ऐसे कई सारे नेता हैं जो चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए थे। तो अब नया संगठन होगा, बहुत सारी चीजें दिल्ली से निर्धारित होती है, उसमें कोई शक ही नहीं। संगठन दिल्ली चलाता है, कई सारे जो महत्वपूर्ण पद है वो दिल्ली से ही डिसाइड होंगे। अब हो गया बहुत ये सारे निर्णय बीजेपी, हालांकि पंकज चौधरी भी लेंगे, लेकिन किस स्तर के निर्णय ये लेंगे तो ये नहीं बात हो गई मालूम। बीजेपी लेकिन की। अब आप बताइए समाजवादी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती है अब ये एक बड़ा, ये तय हो गया कि सीएम फेस योगी ही उपयोगी रहेंगे, ये भी तय हो गया, और सीएम सत्ता चलाने के लिए और संगठन में ओबीसी चेहरा आ गया। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे और उनके लिए कितनी चुनौती? ये कह देने से उनके प्रवक्ताओं की बाइट इसीलिए नहीं चलाई, ये उनका अपना पार्टी का संगठन का चुनाव था, वो ये सब नहीं, कितना ज्यादा वो डेंट करने जा रही है बीजेपी उनको अब 27 के लिए। देखिए, बीजेपी का जो पिछला चेहरा था वो भी ओबीसी था, उससे पहले स्वतंत्र देव ओबीसी थे, केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी थे, तो ओबीसी की जगह ओबीसी बीच आया। में नहीं, बस बीच में जात महेंद्रनाथ बस पांडे जात रहे, बदल गई है। महेंद्रनाथ पांडे भी और इस रहे, बार कुर्मी आ गए जो समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुनाव जीते थे। साथ। महत्वपूर्ण ये है महत्वपूर्ण ये है क्या कुर्मी मतदाता लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि जब मजबूत कुर्मी नेता किसी क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो अपनी जात पे जाता है, जग जाहिर है, वो पार्टी पे नहीं जाता। अगर पार्टी पे जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं हारती और समाजवादी पार्टी के कुर्मी जो उम्मीदवार जीते हैं वो नहीं जीतते। तो जिस स्तर का, जैसे प्रतापगढ़ सीट आप ले लीजिए या लखीमपुर लीजिए धौरहरा सीट उत्कर्ष ले वर्मा, लीजिए, सीतापुर लखीमपुर सीट ले उत्कर्ष लीजिए, वर्मा। यहाँ तक कि एक मिर्जापुर की सांसद बहुत कम वोटों से चुनाव जीती। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो पंकज चौधरी चुनाव लड़े, उनके सामने कांग्रेस के जो विधायक हैं चौधरी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो चुनावी मैदान थे, बहुत कम फरेंदा से वोटों जो से चुनाव हारे हुए, यानी फरेंदा वो वाले भी जी। फरेंदा वाले। लेकिन वहां पंकज चौधरी भारी पड़े क्योंकि बड़े नेता थे, कई बार सांसद थे, चुनाव जीते। लेकिन जहां कमजोर थी बीजेपी के उम्मीदवार वहां तो कुर्मी कुर्मी पे सपा में चले गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वही, जिसके लिए बीजेपी इसीलिए लेके मैं आई आया। है, क्या कुर्मी मतदाताओं को जोड़ेगी या अलग अलग जो सपा के नेता हैं जो मजबूत है। सपा के पास भी अम्बेडकर नगर में बीजेपी एक सीट नहीं जीत पाई विधानसभा की, वहां लालजी वर्मा है। लेकिन बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का भी अच्छा प्रदर्शन नहीं था, राकेश वर्मा बेनी वर्मा के बेटे हैं। जी। लेकिन जहां कमजोर होते हैं वहां वोट बढ़ जाते हैं, जहां मजबूत प्रत्याशी होते हैं। सपा का यही मानना है। अभी सपा बहुत सारी जातियों को जोड़ने की कोशिश करे, लेकिन सपा के लिए बड़ी ये चुनौती है क्योंकि सपा के साथ ये वोटर गए थे और आने वाले दिनों में सपा को भी रणनीति में अपने बदलाव करना पड़ेगा। चाहे वो बिल्कुल। पीडीए की बात हो या अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने की बात हो या फिर अलग अलग मोर्चों पे जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है, जिस तरीके से चीजें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है, नए चेहरे को लेके आई है, आता हूं जिसको पंकज आपके मंथन करके पास, लेके जरा आई है, प्रदीप तो से पूछ बीजेपी लूं, को प्रदीप से पूछ लेता हूं, क्या गोरखपुर के, देखिए गोरखपुर तो प्रदीप पूरा जीत के आए ही थे, 27 में वो कौन से क्षेत्र रहेंगे जो बड़ा चैलेंजिंग रहेंगे पूर्वांचल में पंकज चौधरी के लिए? बता दूं कि जैसे ओबीसी को अब की बार प्रदेश अध्यक्ष की दारोदार फिर से दिया जा रहा है, तो इसका असर पूर्वांचल क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराजगंज क्षेत्र भी जो है वहाँ पे ओबीसी वोट ठीक ठाक है, अच्छे हैं वहाँ पर, तो उनका असर महाराजगंज क्षेत्र हो गया। फिर उसके पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहाँ ओबीसी वोट ठीक ठाक है और अच्छे हैं, तो उसका असर जो है देखने को मिलेगा। और ये कयास काफी दिन से लगाया जा रहा था, लेकिन ये चल रहा था कि ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष की दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कल से जो है चर्चा काफी तेज हो गई थी पंकज चौधरी को लेकर के, और आज लगभग उस पर मुहर लग गई है। तो इसका असर जो पंकज चौधरी को लेकर के है वो
पूर्वांचल में काफी दिखेगा और ओबीसी वोट गोरखपुर में के साथ साथ जो ये एरिया है, पूर्वांचल का एरिया है, उसमें ठीक है। और पंकज चौधरी को लेकर के जो है, जो अब की बार उनको दारोमदारी दी जा रही है, तो ये ओबीसी वोट मुझे तो बैंक लगता है को प्रदीप, लेकर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती गोरखपुर मंडल में सीट जीतने की होगी, क्योंकि 2 हैवीवेट लग गए हैं। जी बिल्कुल। अब जो समाजवादी पार्टी को भी, जहां तक हम ये है उम्मीद की ओबीसी को ही लेकर के जो है उसमें आगे बढ़ेगी, जो कयास लगाया जा रहा है। लेकिन ये है कि जो ओबीसी अब की बात बीजेपी ने खेला है और दारोमदारी चौधरी को दिया है, तो ये एक तरफ देखा जाए कि तो ओबीसी वोट बैंक को बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। जो जहां से कमी है उसको वो पूरी करेगी, क्योंकि अब की दारोमदार जो दिया गया है, तो हो सकता है कुछ चेंजिंग भी हो मंडल में और टिकट को 2027 में लेकर के। तो अब देखने की बात रहेगी कि आगे बीजेपी और कौन कौन से कदम उठाती है ओबीसी को लेकर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका, पंकज जी आपका, कि आपने लखनऊ से और प्रदीप ने गोरखपुर से सारी जानकारी दी। कल आधिकारिक तौर पर पीयूष गोयल राम मनोहर लोहिया कॉलेज में चुनाव नतीजों का ऐलान करेंगे और उसमें पंकज चौधरी को विधिवत रूप से बता दिया जाएगा कि अब वो यूपी बीजेपी के नए बॉस हैं और अब वो उनके हाथ में कमान होगी और उनके सामने सबसे पहला टेस्ट पंचायत चुनाव आएगा 26 में और उसके बाद 27 की लड़ाई होगी। तो ये 2 बड़े टेस्ट होंगे, उसके बाद नगर पालिका और ये है। लेकिन अभी तक जो 2014 से चला आ रहा है बीजेपी का बढ़ता ग्राफ, वो लगातार बढ़ता रहा है और भूपेंद्र चौधरी 24 में चूक गए। तो क्या अब पंकज चौधरी के सहारे बीजेपी, जो अखिलेश यादव पीडीए लेके आए और संविधान चोरी, तो क्या उसको रोक